सालों में बिहार में अपने रिसोर्सेज से उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। दूसरा चीज, नीतीश जी एफिडेविट करके दे कि मनरेगा का इस्तेमाल श्रम उद्योग में हो रहा है कि नहीं हो रहा। कटौती के बाद में तो उनको जानकारी हो गई, लेकिन मनरेगा जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, मजदूरों से काम कराने के लिए, क्या वो 100% बिहार में अपना काम करवा रहे हैं? उनको पैसे का याद आ गया, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर भी तो जवाब दें। इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं? सर क्या लगता है कि एक बार फिर बिहार की राजनीति मंडल कमंडल की ओर जा रही है? क्योंकि लगातार आरजेडी के नेता जिस तरह बयानबाजी कर, लगता है कि मंडल कमंडल की ओर जा रही है। मैं समझता हूँ कि उस मंडल कमंडल की जो बात कर, उससे कई गुना डिटोरेट करके अभी राजनीति हो रही है। उसमें तो गरीबों के लिए सामूहिक रूप से, जात के लिए नहीं हो रहा था, गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए मंडल आयोग ने निर्णय दिया था कि गरीबों के प्रति सब आरक्षण होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट। अब तो यहाँ जातियों की गणना करके जातियों से जातियों को लड़ाने की बात चल रही है ना, उससे भी कई गुना 10 गुना नीचे असर की राजनीति। एक और सवाल है, ये अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो अधिकारी को गाली गलौज कर, लगता है कि जो अधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं नीतीश सरकार में। देखिए, ये तो नीतीश जी की जिम्मेवारी है कि अपने सरकारों को संभाले, अपने पदाधिकारियों को संभाले। उसमें क्या जवाब? ये बताइए 17 बरस नीतीश कुमार का राज, उसमें 2 साल लालू प्रसाद यादव, 9 महीना आदरणीय मांझी जी रहे, लेकिन जो बचा उसमें तो आप भी रहे, भाजपा भी रही, तो भाजपा को आप एकदम क्लीन चिट दे दिए। मैंने भाजपा को क्लीन चिट नहीं दिया, मैंने नीतीश जी की सरकार पर किया। और नीतीश जी के सरकार में जो भी सहयोगी रहे उन पर सफर आएगा ही, क्योंकि लीडर वही है। नाम लीडर का आज देश में जो भी विरोधी पार्टियां चलती है, वो नरेंद्र भाई मोदी के नाम लेते हैं। हम तो नीतीश जी को ही दोषी देंगे ना। नीतीश जी की पॉलिसी है ना, बाकी मिनिस्टर जो होते हैं उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। तो उनकी पॉलिसी गलत है तो मैं दूसरे क्या दोष दूं? सर ये बताइए कि शराबबंदी के बारे में आप बोल रहे हैं पुनर्विचार करने के लिए, या उसको खत्म करें? देखिए, पुनर्विचार होगा तभी तो उसको खत्म किया जाएगा। जब विचार ही नहीं करेंगे, संशोधन की बात हो सकती है, एक हटाने की बात। ये आपका अपना विचार है या पार्टी का? देखिए, मैं पार्टी की तरफ से मैं अपना विचार पहले कहूँगा, लेकिन क्योंकि उनके सहयोग में हमारी पार्टी थी और उसमें निर्णय लिया गया, तो हम उस दोष से वंचित नहीं। उसको स्पष्ट करने में हमको कोई निर्णय तो महागठबंधन के समय लिया, इसलिए नीतीश सबसे तो लिया गया था ना, सबसे ओपिनियन तो लिया गया। हाँ, बीजेपी ने सपोर्ट किया था विधानसभा। देखिए, जब हमारे मुखिया जिसके बल पर सरकार चला रहे हैं, अगर उसका निर्णय होता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को निर्णय लेते हैं, तो कोई मिनिस्टर कहेगा कि नहीं ये नहीं होगा। कैबिनेट डिसीजन होता है, प्रपोजल होता है। आप सब कैबिनेट का फंक्शन आप जानते हैं। जब मुख्य जो इशू था, इंडिविजुअल उनका इशू आपने कहा कि विकास हुआ ही नहीं, तो क्या बीजेपी की तरह जेडीयू भी यारो बीजेपी पर लगता रहा है कि धर्म का सहारा ले? पिछले दिनों जब शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में उस ओकेजन पर जो व्याख्यान दिया, जो बातें कही, और नीतीश जी का पलायन कर जाना, कोई जवाब नहीं देना, कैसे लेते हैं इसको? देखिए, जिस स्तर की बहस अभी देश में चल रही है, वो हर एक चीज की व्याख्या अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। रामचरितमानस के एक दोहाई, एक दोहा को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ, जो कि स्वयं राम ने नहीं, सिंधु ने अपने बारे में कहा। नदी समुद्र जो है अपने बारे में कहा था कि मैं एक शूद्र हूँ। लेकिन कभी कोई इस पर उदाहरण दे सकता है? उसी रामचरितमानस में सेवरी का जूठा भैर करने के उदाहरण उसको कभी को ले रहा है। सेवरी के जूठा बैर खाने का प्रमाण है, उसको कोई नहीं ले रहा है। निषाद राज को भरत सम भाई कहे, उसका कोई उदाहरण नहीं ले रहा है। और एक धोबी के कहने से अपने पत्नी को त्याग करना, इसका उदाहरण कोई नहीं दे रहा है।
ये भी तो उसी कैटेगरी में है लोग। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को बेच सकते हैं, देश को भी बेच सकते हैं। तब शास्त्र तो इनके लिए है ही नहीं, क्योंकि पढ़े लिखा ही नहीं। एक सवाल है सर, एक सवाल है, नीतीश कुमार को अब कहा जा रहा है, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि अब लाल किला पर झंडा फहराएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। जवाब बढ़िया है। कोई आदमी चुप रहे हो भाई। इस पर हम क्या कमेंट। नीतीश कुमार दिन में सपना देख रहे हैं। जो व्यक्ति अपना प्रदेश ही नहीं चला सकता, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ा सकता, देश के बारे में क्या चिंता करेगा। इस पर आप आप क्या समझते हैं?